बच्चों नेक्स्ट जो मेथड है इक्वेशन को रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप किस इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, अगर हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सबसे पहले हम उस इक्वेशन का स्केलेटल फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल skeletal form of that equation is to be written and then in the skeletal form the oxidation number of each element is to be represented। जैसे मैंने एक इक्वेशन ली Mg प्लस NO3 माइनस इज इक्वल टू Mg2 प्लस प्लस N2O प्लस H2O प्लस H2O। ये कोई इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन का स्केलेटल फॉर्म लिखा, उसके बाद क्या करोगे, हर एलिमेंट का लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मैग्नीशियम का है 0, ऑक्सीजन का है -2। आप यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालिए, इट कम्स टू बी +5। यहाँ पर मैग्नीशियम का है +2, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन का +1, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। क्या किया आपने, सबसे पहले इक्वेशन को स्केलेटल फॉर्म में लिखा, उसके बाद आपने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। नाउ आफ्टर राइटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर वी हैव टू सी दैट विच एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर +2 हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से घटकर हो गया +1, मतलब यहाँ पर हो गया रिडक्शन। कहने का मतलब है, जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन में उस एलिमेंट को देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और उस एलिमेंट को भी देखेंगे जिसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और जो आपका नाइट्रोजन है उसका हो रहा है रिडक्शन। आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट विच एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम ये देखेंगे जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, सेकंड स्टेप में आप उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। जैसे योर इक्वेशन इज Mg प्लस NO3 माइनस इज इक्वल टू Mg2 प्लस प्लस N2O प्लस H2O। जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है वो है मैग्नीशियम का यहाँ पर 0 है, 0 से चेंज होके +2 हो गया। नाइट्रोजन का यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, +5 से चेंज होके +1 हो गया। इट मीन्स दैट हियर द नाइट्रोजन अंडरगो रिडक्शन, नाइट्रोजन का तो हो रहा है रिडक्शन एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, जबकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसकी वजह से इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम का चेंज हो रहा है, उसको बैलेंस करो, ऑलरेडी इट इज़ बैलेंस्ड। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसको भी बैलेंस करो, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उस एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं इन योर सेकंड स्टेप। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फिर आप ये देखिएगा पर एटम कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है किसी भी एलिमेंट का। जैसे यहाँ पर है Mg प्लस 2NO3 माइनस इज इक्वल टू Mg2 प्लस प्लस N2O प्लस H2O। हमें थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। तो आप ये देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम का 0 है और यहाँ पर +2 है, तो मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैग्नीशियम का वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज बाई 2 पर एटम ऑफ मैग्नीशियम। हर मैग्नीशियम के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ऐसे ही मैं अगर नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की इट इज़ +5 और यहाँ पर है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो पर एटम नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, देखो आप पर एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, नाइट्रोजन का एक का +5 है, +5 से +1 हो गया, तो एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है बाई डिक्रीजेज बाय 4 पर एटम।
अब क्या करोगे, पर एटम के बाद हम ये देखेंगे इसमें जितने भी एटम्स पाए जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के द्वारा कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पर टोटल एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज 1, तो जितना पर एटम के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उतना ही टोटल एटम्स के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आर सेम, इट इज ओनली 1। यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना घट रहा, 4। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स वी हैव, 2 नाइट्रोजन्स, तो 2 नाइट्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +10 और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन का हो गया +2। सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 8 by all atoms of nitrogen, all atoms of nitrogen। लेकिन अब हमें करना क्या होता है, हमें जितना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है आपका उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। तो क्या करोगे, जहाँ पर आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर टोटल एटम्स के द्वारा जो घट रहा है वो घट रहा है 8, और यहाँ पर जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो ये 8 के बराबर करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इस मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम में 4 से किया मल्टीप्लाई, प्लस 2NO3 माइनस इज इक्वल टू Mg2 प्लस N2O प्लस H2O। तो जब यहाँ पर आप मैग्नीशियम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। अब जरा चेक करो, यहाँ पर एक मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 4 मैग्नीशियम का भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक मैग्नीशियम का +2 है तो 4 मैग्नीशियम का +8 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई +8 इन केस ऑफ मैग्नीशियम। नाइट्रोजन का यहाँ +5 था, यहाँ पर +1 था। एक नाइट्रोजन का +10 है, +5 है तो 2 नाइट्रोजन का +10 हो गया। एक नाइट्रोजन का +1 है तो 2 नाइट्रोजन का +2 हो गया। इसका मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है मैग्नीशियम का उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर घट रहा है नाइट्रोजन का। इट मीन्स इन थर्ड स्टेप योर ऑक्सीडेशन नंबर इज बैलेंस्ड। पहले स्टेप में क्या बताया मैंने भाई, हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप में स्केलेटल फॉर्म लिखा इक्वेशन का। स्केलेटल फॉर्म जब किसी इक्वेशन का लिखते हैं तो हम ये देखते हैं किसी भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो सिंबल है या जो फॉर्मूला है या जो भी आपके कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं उन सभी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसको लिखेंगे। देन वी विल सी दैट विच एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, दूसरे स्टेप में वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका रिडक्शन हो रहा है उस एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ सूटेबल नंबर। तीसरे स्टेप में आप ये देखोगे कि सबसे पहले पर एटम के द्वारा कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और कितना ऑक्सीडेशन नंबर घटा बाय पर एटम। देन वी विल सी हाउ मेनी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय टोटल एटम्स एज वेल एज हाउ मच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय टोटल एटम्स। फिर जितना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है उतने ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया। अब देखिएगा, मैं बात करूँगा यहाँ पर स्टेप 4 की, फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में आफ्टर बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन इज टू बी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं एज इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं ठीक उसी प्रकार से इस इक्वेशन में भी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जैसे आपने लिया 4Mg प्लस 2NO3 माइनस इज इक्वल टू 4Mg2 प्लस N2O प्लस H2O। हमने क्या बताया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल वही है जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में था। क्या था तरीका, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है और जितने ऑक्सीजन कम है उतने ही नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कराना है। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 × 2 6। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। किधर ऑक्सीजन कम है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कम है। कितने ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पर आप 4 मॉलिक्यूल्स H2O के ऐड करा दो। हमने क्या बताया,
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी उतने ही नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कराया जाता है। दिस इज द वे इन विच ऑक्सीजन इज टू बी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन इज ऑल्सो टू बी बैलेंस्ड एज इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जिस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं उसी प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। बताया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में देयर आर टू स्पेसिफिक मीडियम्स। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका अलग है और बेसिक मीडियम में, जो आपका बेसिक मीडियम है, इन बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम एक ही बात है, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका अलग है। जैसे एसिडिक मीडियम में अगर आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, आप ये देखेंगे किस साइड में हाइड्रोजन कम है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 4mg प्लस 2NO3 माइनस इज इक्वल टू 4mg2 प्लस N2O प्लस। यहाँ पर एक वाटर है, यहाँ पर 4 वाटर हैं, तो इसको इकट्ठे में 5H2O लिख दे रहा हूँ। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी है और जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H+ आयंस को ऐड करवाते हैं। तो आपने देखा 4mg प्लस 2NO3 माइनस इज इक्वल टू 4mg2 प्लस N2O प्लस 5H2O। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 5 × 10 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 10 H+ आयंस को ऐड करवाएंगे इन लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द वे इन विच इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। ऐसे ही एल्कलाइन मीडियम में इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, देखो 4mg प्लस 2NO3 माइनस इज इक्वल टू 4mg2 प्लस N2O प्लस 5H2O। हमने क्या बताया था कि अगर आपको हाइड्रोजन को एल्कलाइन मीडियम में ऐड करवाना है तो हम ये देखेंगे कि किस साइड में हाइड्रोजन की कमी है। लेफ्ट हैंड साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है और राइट हैंड साइड में 5 × 2 10 हाइड्रोजन्स हैं, तो इस साइड में हाइड्रोजन कम है। तो जिस साइड में हाइड्रोजन कम है, कितने हाइड्रोजन कम है, 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 10 ऐड करवा दो वाटर मॉलिक्यूल। जितने हाइड्रोजन्स कम हैं उतने नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कराइए और इसके अपोजिट साइड में यानी इस साइड में उतने ही नंबर में, जितने नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ऐड कराए हैं उतने ही नंबर में आप OH- आयंस को ऐड कराइए। अब इस इक्वेशन को वी कैन राइट लाइक दिस 4mg प्लस 2NO3 माइनस प्लस यहाँ पर है 10H2O, यहाँ पर है 5H2O। इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट 5H2O हियर इज इक्वल टू 4mg2 प्लस N2O प्लस 10OH माइनस। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई एल्कलाइन मीडियम में और ये आपकी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। तो इस प्रकार से हम एसिडिक मीडियम में और एल्कलाइन मीडियम में किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इसके साथ ही साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस।